हेलो और गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका M2M क्लासेस पर। देखिए, मेरी तरफ से नाउन कंप्लीट हो चुका है। अब इंग्लिश की इसी क्लास में मैं आपके लिए जो मैंने पढ़ाया है और जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं अच्छे अच्छे एग्जाम्स में, डिफ़िकल्ट या फिर बोले तो बहुत अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं नाउन के, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और मैं क्या करूँगा, जैसे क्वेश्चन तो आपको कराऊंगा और उसकी जो डिटेल जो मुझसे रह गई होगी, जो मैं थ्योरेटिकल जो आपको क्लास ली थी उसमें से अगर कोई डिटेल रह गया होगा तो वो और कंप्लीट करा दूंगा तुरंत के तुरंत। उसको क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लाइपेज की तरह उन बैक्टीरियाज को तुरंत मार देंगे इंग्लिश में भी। ठीक है, हमारे क्वेश्चन चलते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले ये देखिए, हम करने वाले हैं नाउन का निचोड़। नाउन के जो एरर्स हैं ना, इनके एरर्स का निचोड़ करेंगे विद कॉन्सेप्चुअल, मतलब तुरंत के तुरंत बताएंगे कि हो क्या गया है, क्यों गलत है, क्यों सही है। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। देखिए, आपके लिए मेरा पहला ब्रह्मास्त्र ये रहा। आप जरा सोचिए और बताइए इसमें क्या एरर है, क्या गलती है। इट इज दिस क्लास इज टोटली ट्रिब्यूट फॉर द नाउन। ये नाउन के लिए ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट बोले तो टोटली डिपेंड्स अपॉन नाउन। अच्छा, इसमें गलती बताओ जरा क्या है। वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद अ ग्रुप ऑफ लायर्स। क्या होता है इसमें, क्या क्या गलती हो सकती है इसमें। देखिए सेकेंड, देखिए, वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद अ ग्रुप ऑफ लायर्स। मैंने आपको एक बात बताई थी पहले कि ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, और कलेक्टिव नाउन के ये क्या है, लायर अपने आप में क्या है, लायर अपने आप में नॉन कॉम्पैक्ट है। क्या है, नॉन कॉम्पैक्ट। जब नॉन कॉम्पैक्ट है, ये हमें पता ही नहीं लायर्स होता क्या है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, ये अपने आप में अगर कॉम्पैक्ट वर्ड होता तो हम इसके साथ कोई कलेक्टिव नाउन का कोई भी स्लैंग या कोई भी वर्ड यूज नहीं करते। लेकिन ये नॉन कॉम्पैक्ट है, इसलिए हमको ये रटना ही पड़ेगा। अगर लायर शब्द आएगा, अगर कोई नाउन लायर आएगी तो उसमें ग्रुप ऑफ लायर्स नहीं होता, ये पैक ऑफ लायर्स होता है। क्या होता है, अ पैक ऑफ लायर्स। आर यू गेटिंग दोस्तों, समझ में आया आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल द स्टूडेंट्स। क्या गलती हो सकती है इसमें, पहले बात तो फॉर द स्टूडेंट लगाओ। अ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल फॉर द स्टूडेंट्स। क्या होगा बताओ। देखिए, लेक्चर्स अपने आप में एक कॉम्पैक्ट वर्ब है। क्या है, नॉन कॉम्पैक्ट है। ये भी क्या है, नॉन कॉम्पैक्ट। लेक्चर्स किसके हैं, क्या लेक्चर्स है, हमें नहीं पता। इसके साथ जो भी वर्ब कलेक्टिव नाउन का यूज होगा वो कोर्स ऑफ लेक्चर्स होता है। क्या होता है, कोर्स ऑफ लेक्चर। कोर्स लगा देंगे तो वो किस कोर्स का लेक्चर हम लेने वाले हैं। हिस्ट्री के लेक्चर अलग होते हैं, पॉलिटी के लेक्चर्स अलग होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लेक्चर्स अलग होते हैं, इसलिए ये नॉन कॉम्पैक्ट वर्ड्स होते हैं। जस्ट अ सेकेंड, तो लेक्चर्स नॉन कॉम्पैक्ट है, इसलिए उसको डिफाइन करने के लिए किस कलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे, कोर्स ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल फॉर द स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइज इज बेटर देन स्ट्रेंथ। कहां पे एरर हो सकता है दोस्तों आपके हिसाब से इसमें। वाइज इज, देखिए, किसी भी चीज को मानना नहीं चाहिए। मैंने आपसे क्लास ले रहा था उस टाइम पर, मैंने तब भी आपको बताया था कि हम मानेंगे नहीं, जानेंगे। होता क्या, एक एक वर्ड को देखिए कि ये क्या है, वाइज सही लिख रहा है, इज सही लिख रहा है, बेटर सही लिख रहा है, क्या ये देन लगाया सही लगाया है सर ने, क्या इसकी इतनी वो अहमियत है यहाँ पे, क्या सही आया है, क्या एरर है इसमें। मैं हट जाता हूं जरा साइड में, बताइए। वाइज इज बेटर बताएंगे क्या,
आप लोग ना सोच लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन मुझसे पहले करने की कोशिश करें। देखिए आप लोगों को पता है, अगर कंपैरिजन करूंगा, अगर ये मार्कर का कंपैरिजन में किसी जूते से करने लग गया तो कंपैरिजन थोड़ी होगा। मैं अपना कंपैरिजन अगर शाहरुख खान के घर से करने लग जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा। मैं अपना कंपैरिजन शाहरुख खान से तो कर सकता हूं, पर शाहरुख खान के घर से नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब ये है, दो सेम चीजों का कंपैरिजन होगा। मेरा कंपैरिजन या मेरे पेन का कंपैरिजन किसी की गाड़ी से नहीं हो सकता। मेरी गाड़ी का कंपैरिजन हालांकि है नहीं, मेरी गाड़ी का कंपैरिजन किसी दूसरे की गाड़ी से ही होगा। इसलिए तो देखिए मैं देन कंपैरिजन कर रहा हूं किससे, स्ट्रेंथ से। आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, किसी भी वर्ड के पीछे सफिक्स कर दें। मैंने कुछ बताए थे, टी एच, नेस, ई एस, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बताए थे। अगर किसी भी शब्द के पीछे हम कोई भी चीज सफिक्स कर दें, क्या कर दें, सफिक्स लगा दें, प्रत्यय लगा दें, तो क्या होता है, वह शब्द नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, नाउन। और कौन सा नाउन बन जाता है, कौन सा नाउन बनता है पांडे जी, सिंगुलर नाउन। कौन सा नाउन बनता है, सिंगुलर, या बोले तो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। देखो अब देखो, मैंने कंपैरिजन किया वाइज का, वाइज अपने आप में है एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव। अब भले मानसो एक चीज बताइए मुझे जरा, क्या एडजेक्टिव का कंपैरिजन नाउन से कर देंगे, नहीं। अगर नाउन वहां पे है तो इसको नाउन बनाओ, और वाइज को, एडजेक्टिव को नाउन क्या होता है, वाइज का विजडम। क्या होता है, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। आप लोग समझ गए ना दोस्तों, मुझे भरोसा है आप लोग समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लॉयल टू वंस कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। किसी भी देश का लॉयल क्या होता है, कोई भी अपने सिटीजन का कोई पहली लॉयल ड्यूटी क्या होती है, किसी भी देश के नागरिक की पहली ड्यूटी होती है अपने देश के प्रति लॉयल रहें। कैसे रहें, लॉयल। क्या गलती है इसमें बताइए जरा, है कोई मिस्टेक आपकी नजर में? कभी कभी नो एरर वो बता सकता है जो बेहतर तरीके से कॉन्सेप्चुअल समझ चुका हो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर चुका हो। तो देखिए, लॉयल टू वंस कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन। ये लॉयल अपने आप में क्या है, लॉयल क्या है अपने आप में, ये है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। किसी भी चीज लॉयल होना मतलब एडजेक्टिव होना, इसलिए इसको क्या बनाएंगे, लॉयल्टी। क्या बनाएंगे, लॉयल्टी टू वंस कंट्री। किसी भी चीज की लॉयल्टी क्या होती है, किसी भी व्यक्ति के लिए पहली ड्यूटी होती है उस कंट्री के लिए लॉयल्टी होना, लॉयल्टी दिखाना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मिस्टर दीपक ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड। बताइए क्या गलती हो सकती है इसमें। मिस्टर दीपक ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड। क्या लग रहा है आपको दोस्तों, क्या सोचते रहते हैं दीपक सर बार बार, बताइए अपने चाइल्डहुड के बारे में। तो देखिए, बचपना नहीं सोचते, बचपन के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो चाइल्डहुड की जगह क्या आएगा, चाइल्डहुड के बारे में। चाइल्डहुड क्या सोचते हैं, चाइल्डहुड के बारे में। ये क्लास पूरी की पूरी नाउन पर डिपेंड है, इसलिए एरर में अधिकतर सोचें कि नाउन सर ने क्या लगाई है और नाउन में कहाँ गलती हो सकती है। जिस टाइम पर मैं मिसलेनियस क्लास लूंगा, मतलब हर टॉपिक के एरर रखूंगा ना, उस टाइम पर आप कहेंगे सर वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए। द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट इज स्टीडली इंक्रीजिंग। किसके इंक्रीज, वो बढ़ क्या रहे हैं, एक्सीडेंट की जो संख्या है वो लगातार रैपिडली बढ़ रही है। इसमें क्या एरर है दोस्तों, कैन यू जस्ट रिकॉग्नाइज द एरर। द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट इज स्टीडली इंक्रीजिंग। देखिए, अगर एक्सीडेंट हो, आज हमारे यहाँ सपोज कीजिए आज कोई 5 एक्सीडेंट हो गए तो इनको हमने गिन लिया, 6 एक्सीडेंट हो गए हमने इनको गिन लिया, लेकिन अमाउंट क्या होता है, अमाउंट दिखाता है अनकाउंटेबल नाउन को। देखिए जरा ध्यान से देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन ये है
कि जहां पे भी द अमाउंट आएगा, ये अमाउंट दिखाता है किस वैल्यू को, अनकाउंटेबल नाउन की वैल्यू को, जो अनकाउंटेबल नाउन होगी वहां पर लगता है अमाउंट। लेकिन एक्सीडेंट को गिना जा सकता है, हम बता सकते हैं कि कितने एक्सीडेंट हैं, क्या कुछ है, इसलिए अमाउंट। अमाउंट की जगह क्या आएगा इसमें, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट, क्या आएगा, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इज स्टीडली इंक्रीजिंग। आई होप दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जहां भी अमाउंट अनकाउंटेबल के लिए कोई गिना तो जा नहीं सकती कि आज 250 ग्राम एक्सीडेंट हो गए, 5 किलो एक्सीडेंट हो गए बाजना में, हो सकता है नहीं। आज बाजना में या बाजार में 4 एक्सीडेंट हुए तो इसको गिन सकते नहीं था। अमाउंट की जगह क्या लेंगे, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन एनी मार्केट इज 4। आर यू गेटिंग? ठीक है, नेक्स्ट। वी वर सरप्राइज्ड बाय देयर पेक्यूलियर बिहेवियर्स। क्या होता है बताइए? अच्छा इसमें एरर बताइए, जरा ध्यान से देखिए पांडे जी, इसमें जरा ध्यान से देखिए और इसमें एरर बताइए। इसमें एरर हो क्या सकता है? बहुत छोटा एरर लिखा है मैंने, जहर की दवा जहरी होती है, इस बात को जरा ख्याल करें। और देखिए, वेरी गुड पांडे जी, देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया था जो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होगी, बोले तो जो सिंगुलर नाउन होगी, जो अनकाउंटेबल नाउन होगी, उनके साथ हम एस आई एस नहीं लगा सकते। बिहेवियर अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके साथ हम एस आई एस नहीं लगा सकते। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट। ऑल द पैसेंजर्स कैरिड देयर ओन बैगेज। क्या गलती हो सकती है इसमें? ऑल द पैसेंजर्स कैरिड देयर ओन बैगेजेस। देखिए माय फ्रेंड क्या होता है, बैगेज भी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। बैगेज अपने आप में अकाउंटेबल नाउन इसलिए होती है, इसलिए इसमें साथ एस नहीं लगा सकते। क्या होगा इसके साथ? बैगेज। नेक्स्ट। दे आर गोइंग टू सी द फर्नीचर्स फॉर हिज मैरिज। क्या गलती हो सकती है इसमें दोस्तों? माई फ्रेंड्स, what is the error in this sentence? Can you please recognize? They are going to see the furnitures for his marriage. देखिए, अब पीस ऑफ फर्नीचर होता है, अब फर्नीचर, अब पीसेस ऑफ फर्नीचर हो सकता है, नॉट फर्नीचर्स। अपने अपने अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ एस आई एस नहीं लगा सकते। क्या लिखेंगे? फर्नीचर। नेक्स्ट। द बॉय शुड ओबे। अच्छा पांडे जी, व्हाट इज द एरर? मैं कह रहा हूं व्हाट इज द गलती इन दिस सेंटेंस, व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस? द बॉय शुड ओबे इट्स पेरेंट्स। इसमें क्या गलती हो सकती है दोस्तों? क्या एरर हो सकता है इसमें? मैंने जब नाउन की क्लास आपके सामने ली थी, मेरी पहले दिन की क्लास में, मैंने आपको बताया था ये समाज पित्रात्मक भाव का समाज है। मेरी नाउन पढ़ेंगे पित्र, मतलब पिता के बारे में ज्यादा सोच के पढ़ेंगे। मात्रात्मक होता ना ऐसे ही, पितृ सत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक समाज है। हमारा जो समाज है इस टाइम पर पितृ सत्तात्मक है, इसलिए जहां भी कोई लिंग या फिर किसी भी बोले तो क्या बोलेंगे, जैसे कि किसको ज्यादा अहमियत देनी है, तो जो पुरुष सत्तात्मक समाज में पुरुष को ज्यादा अहमियत दी जाती है, इसलिए इसका जो मैं ऑब्जेक्टिव केस लगाऊंगा द बॉय, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता द स्टूडेंट शुड ओबे इट्स पेरेंट्स, नहीं इसमें आता तो स्टूडेंट शुड ओबे हिज पेरेंट्स। क्या आता? क्यों हिज क्यों लगाया है? क्योंकि हिज अपने आप में एक क्या है, ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है। किसका ऑब्जेक्टिव केस है? मेल का। अगर फीमेल का क्या होता तो क्या है, हर लगाते, लेकिन हिज इसलिए लगाया है क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है। हम किसको अहमियत ज्यादा देते हैं? पुरुषों को, ठीक है ना, इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव केस हिज लगाया इसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
द अर्थ इज मोर राउंड, स्लंग्स का मैंने पढ़ाया है आपको अपनी वीडियो में, स्लंग्स के बारे में पढ़ाया था। जैसे चौराहा है, गोल है, भाई गोल ही होता है। ज्यादा गोल क्या होता है? पृथ्वी ज्यादा गोल है, कैसे हो जाएगा? गोल तो गोल, ज्यादा गोल कैसे हो सकती है? द अर्थ इज मोर राउंड नहीं, द अर्थ इज राउंड। आर यू गेटिंग? ठीक है। दे आर रिटर्न बैक फ्रॉम लंदन, कैसे हो जाएगा? सुपरफ्लोस, इट्स सुपरफ्लोस। क्या है? रिटर्न अपने आप में क्या होता है? वापस आना, वापस लौटना, और बैक माने फिर लौटना, वापस, मतलब वापस, तो ये सुपरफ्लोस हो जाएगा। इसको स्लैंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैंग्स। देखिए छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने आपको एरर्स बताने के लिए। इसमें मैंने कम से कम आपके 8 या 9 टॉपिक्स ऐसे लिए हैं जिनसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, है ना। मेरी अगली वीडियो नाउन की मैं पीपीटी बना के लेके आऊँगा। ये मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं जिनकी वजह से मैं कम छोटी वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिख पाया मैं कम से कम 100-150 या फिर 200 क्वेश्चन लेके आऊँगा नाउन से रिलेटेड। उनको ही रट के फेंक देना, नाउन खत्म, मेरे मानने से, मेरे सजेशन से, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, अगली वीडियो में इंग्लिश की में, जिसमें मैं पीपीटी पे पढ़ाऊंगा आपको। पीपीटी बनवा के लाऊंगा एक बेहतर क्वेश्चंस की, जो कंटेंट दूंगा अच्छे लेवल का दूंगा। आई होप यू विल वेट फॉर मी फॉर दीज कमिंग वीडियोस। जब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।